नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक के अवसर पर अपन भगवान महावीर का जीवन और दर्शन, इसकी चर्चा तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ इस पुस्तक के माध्यम से कर रहे हैं। पूर्व भव और वर्तमान भव में केवल ज्ञान कल्याणक होने तक की चर्चा अपन ने पढ़ ली है। केवल ज्ञान होने के बाद 65 दिन तक उनकी वाणी नहीं खिरी थी। 66वें दिन इंद्रभूति गौतम उपस्थित हुए। मानस्तंभ के दर्शन से सम्यक्तु की प्राप्ति हुई और साक्षात जिनेन्द्र के दर्शन से महावीर के तीर्थंकर भगवान महावीर के दर्शन से उनकी साक्षी में दीक्षा लेते ही मनप्पर्य अवधि ज्ञान मनप्पर्य ज्ञान की भी प्राप्ति हुई और वे प्रथम गंधर्व बने। भगवान के दर्शन करते हुए इंद्रभूति गौतम के मन में क्या परिणाम आए, उसका बहुत अच्छा वर्णन इसमें किया हुआ है। पेज नंबर 65 पेज पर 64 पेज के नीचे के पैराग्राफ से प्रारंभ करेंगे। पद्य में हम हमेशा भगवान की स्तुति भक्ति करते हैं, गद्य में नहीं करते हैं। पद्य में भी हम लिखी हुई जो भी स्तुति भक्ति है वो पढ़ते रहते हैं। जब वो स्तुति भक्ति याद हो जाती है तब शब्द निकलते रहते हैं और भाव भटकते रहते हैं। यहाँ गद्यात्मक चिंतन, स्तुति भक्ति या गुणगान में ऐसा गद्यात्मक चिंतन भी होना चाहिए। पद्य भले ही पढ़ने के बाद भी उस पर यदि विचार करेंगे तो विचार तो चलेगा तो गद्य रूप में ही चलेगा। यहाँ शब्दों का प्रयोग किया, हे जिनेन्द्र हे भगवान, तो जरूरी नहीं है कि वे ऐसा गद्य बोल करके वहाँ कह रहे हों, लेकिन उनके अंदर बहुमान का भाव जो आया उसको शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका हृदय भगवान महावीर के अनंत उपकार से गदगद हो रहा था, क्योंकि उन्हें प्रभु की कृपा से संसार का अभाव करने वाला सद्धर्म प्राप्त हो गया था। उनके सागरवत हृदय में भक्ति का भाव उमड़ रहा था। उनकी वाणी प्रस्फुटित हो उठी और वे इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। हे अतीन्द्रिय आनंद और ज्ञान के धनी, परम वीतरागी, गगनवत विशाल और सागर से गंभीर व्यक्तित्व के धनी तीर्थंकर भगवान महावीर, आप महान हैं। हे जिनेन्द्र, आपकी महानता बाह्य वैभव से नहीं है, वह आपका है भी नहीं, उसे तो आप दीक्षा लेते समय ही पूर्णतः त्याग चुके हैं। आपकी महानता तो अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग वैभव से है। आपकी महिमा इस समो शरणादि विभूति से नहीं है, और न इसलिए भी आप महान हैं कि बड़े बड़े सम्राट एवं देव और इंद्र तक आपके चरणों में नतमस्तक हैं। आपके आकाश गमन, भोजनादि के बिना शरीर की स्थिति आदि अनेक अतिशयों से भी मैं आपकी महानता नहीं मानता हूँ, क्योंकि बाह्य वैभव तो पुण्याश्रित है, अन्यों में भी पाए जा सकते हैं।
आपकी महिमा तो आपके अंतरंग वैभव से है, वो अंतर का वैभव है आपकी सर्वज्ञता और परम वीतरागी भाव। न किसी से मित्रता, न किसी से द्वेष, विरोधी और भक्त के प्रति समभाव। आलोक आकाश सहित तीन लोक के समस्त पदार्थों का जो परिणमन हो चुका है, हो रहा है, भविष्य में होगा, उस सब को एक साथ हस्तामलकवत पूर्णतः स्पष्ट जानने वाला ज्ञान, पर के कर्तृत्व से शून्य मात्र जानते रहने वाला ज्ञान भाव ही आपका वास्तविक वैभव है। हे प्रभु, मैं आपकी वीतरागता और सर्वज्ञता से ही महिमावंत हुआ हूँ, बाह्य वैभव से नहीं। वीतरागता और सर्वज्ञता की पहचान ही आपकी पहचान है। घर द्वार, माता पिता, पुत्र पुत्रियों से रागी पहचाने जाते हैं। इन सब से पूर्णतः पृथक हे जिनेश्वर, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा यह मानव जीवन सार्थक हो गया है। इसमें जो पाने लायक था वह मैंने पा लिया है। मैं आपको ही नहीं, नाथ अपने आप को भी पा लिया है। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके इस वैभव को जानते पहचानते हैं, वस्तुतः वे ही आपको जानते हैं, अन्य तो गतानुगतिक लोग हैं। राजा आया तो उसके साथ कर्मचारी भी आ गए, बाह्य विभूति देखकर चकित रह गए, नतमस्तक भी हो गए और आपसे भोगों की भीख मांगने लगे, आपको भोगों का दाता मानने लगे। भक्ति के आवेग में आपको भोगदाता, वैभवदाता, कर्ता हर्ता बताने लगे। हे भगवान, वस्तुतः वे आपके भगत नहीं, भोगों के भगत है। उनके लिए भोग ही सब कुछ है, भोग ही भगवान है। वे आपके ही चरणों में नहीं, जहाँ भी भोगों की उपलब्धि प्रतीत करेंगे वहीं झुकेंगे। हे प्रभु, कितने आश्चर्य की बात है कि जिन भोगों को तुच्छ जानकर आपने स्वयं त्याग दिया है, वे उन्हें ही इष्ट मान रहे हैं और आपसे ही उनकी मांग कर रहे हैं, आपको ही उनका दाता बता रहे हैं। हे प्रभु, आपके अनंत ज्ञान की महिमा तो अनंत है ही, पर अज्ञानियों के अज्ञान की महिमा भी अनंत है, अन्यथा वे इस प्रकार व्यवहार क्यों करते। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके इस वीतरागी सर्वज्ञ स्वभाव को भली प्रकार जान लेता है, पहचान लेता है, वह अपने आत्मा को भी जान लेता है, पहचान लेता है और उसका मोह अवश्य नष्ट हो जाता है। वह आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ द्वारा चारित्र मोह का भी क्रमशः नाश करता जाता है और कालांतर में जाकर वह भी वीतरागी बन जाता है। उसके समस्त मोह राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं, वह लोकालोक का ज्ञाता हो जाता है, वह स्वयं वीतराग सर्वज्ञ बन जाता है। हे प्रभु, जिसके क्षयोपशम ज्ञान में वीतरागता और सर्वज्ञता का सच्चा स्वरूप आ गया, वह निश्चित रूप से भविष्य में पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता को प्राप्त करेगा। सर्वज्ञ का ज्ञान तो अनंत महिमावंत है ही, किंतु जिसके ज्ञान में सर्वज्ञता का स्वरूप आ गया, उसका ज्ञान भी कम महिमा वाला नहीं है, क्योंकि वह सर्वज्ञता प्राप्त करने का बीज है। सर्वज्ञता की श्रद्धा बिना पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती। हे प्रभु, आपको लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं, पर वे सभी नाम आपकी महानता को धारण करने में असमर्थ हैं। आपका विराट व्यक्तित्व उनमें समाता नहीं है। हे भगवान, हम लोग आपको वर्धमान कहते हैं, पर वर्धमान तो उसे कहते जो नित्य वृद्धिंगत हो। आप तो पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं, अतः बढ़ने का प्रश्न ही रहा, क्योंकि बढ़ते तो अपूर्ण है। इसी प्रकार आपको सन्मति भी कहा जाता है, पर आप तो केवल ज्ञानी होने से मति ज्ञान से रहित है, फिर सन्मति कैसे हो सकते हो। सन्मति और कुमति तो मति ज्ञान के भेद हैं। ऐसे ही वीर, अतिवीर, महावीर नाम से भी जिस भाव को लोक व्यक्त करता है, हे प्रभु, आपका विराट व्यक्तित्व उन शब्दों में समाता नहीं है। आपके विराट व्यक्तित्व को व्यक्त करने वाले शब्द भाषा में है ही नहीं। ठीक ही है, आज तक क्या कोई ऐसा भी घड़ा बना है जिसमें सागर समा जाए। सागर के समान आपका विराट व्यक्तित्व भाषा रूपी गागर में नहीं आ सकता है। हे प्रभु, आपके नाम तब दिए गए थे जब आप वीतराग सर्वज्ञ नहीं थे। जिस प्रकार 5 वर्ष के बालक के लिए बनाए गए वस्त्र उसी बालक की 25 वर्षीय प्रौढ़ अवस्था में उसे नहीं पहनाए जा सकते,
वे उसकी विराटता अपने में नहीं समेट सकते, उसी प्रकार आपके बचपन और अल्पज्ञ अवस्था में रखे गए नाम आपके वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी वाले महान व्यक्तित्व को कैसे धारण कर सकते हैं। उक्त नाम तो आपकी अनंत महिमा को व्यक्त करने में समर्थ है ही नहीं। मेरे पास भी ऐसे कोई शब्द नहीं है जिनके माध्यम से आपके गुणों का वर्णन किया जा सके। आपकी महिमा वचनातीत है, वह ज्ञान गम्य है, उसे जाना जा सकता है पर कहा नहीं जा सकता। हे प्रभु, कुछ लोग कहते हैं कि वीतरागता सर्वज्ञता संभव ही नहीं है, तब आप वीतरागी सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं? सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि बिना विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कैसे? किंतु हे जिनेन्द्र, वीतरागता सर्वज्ञता असंभव नहीं है, क्योंकि दोष अर्थात रागादि और आवरण अर्थात ज्ञानावरणादि घटते बढ़ते हैं। जो घटता बढ़ता है वह एक समय समाप्त भी हो सकता है। वे दोष और आवरण आपके समाप्त हो गए हैं, अतः आप पूर्ण वीतराग और सर्वज्ञ हो गए हैं। हे जनेन्द्र, सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ किसी न किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय भी अवश्य होंगे, क्योंकि अनुमान ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। जो अनुमान द्वारा जाने जाते हैं वे किसी न किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय भी होते हैं, अतः सर्वज्ञता असंभव नहीं है। ये सारे जो विशेषताएं बताई जा रही है वे सभी ग्रंथों के आधार से ही बता रहे हैं। समदभद्र आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, प्रवचन सार का भी लिया कुंद आचार्य, तो ये तो उन आचार्यों ने लिखा है। ये गौतम गणधर की ओर से कैसे कह रहे हैं? तो है तो सब गौतम गणधर का ही। गौतम गणधर के माध्यम से ही सारी बात आगे पहुंची है। बाद में उन्होंने शब्द दिए, ऐसा कह सकते हैं, इसलिए सारा विषय तो मूल रूप से गणधर देव का ही है। हे प्रभु, वह सर्वज्ञता आप में प्रकट हो गई है। आपकी वाणी रूपी अमृत वर्षा का समुदाय उसी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा है। जिस प्रकार आषाढ़ मास व्यतीत होने पर भी बरसात न होने पर कृषक मेघ की प्रतीक्षा करते हैं, आषाढ़ मास समाप्त हो गया है। प्रभु, अमृत वर्षा हो, यही सबकी भावना है। आषाढ़ की अष्टानिका के बाद वीरशासन जयंती मनाते हैं अपन, इसलिए आषाढ़ मास की चर्चा की। प्रभु, अमृत वर्षा हो, यही सबकी भावना है। जिसका पान कर जगत तत्व का मर्म समझ सके और आपकी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अबाधित अविरोधमयी वाणी से आपकी सर्वज्ञता का निर्णय कर आत्महित कर सके। सबसे सुखद आश्चर्य तो सबको यह हुआ कि इंद्रभूति गौतम स्तुति में मग्न थे और वीर प्रभु की दिव्य ध्वनि खिरने लगी। ये कहते गणधर देव ने सहस्र नाम 1008 नामों से स्तुति की थी, और वो 1008 नाम जो है वे सभी सार्थक है। ऐसे ही नाम निक्षेप से अकेले नाम नहीं है, वैसी विशेषताएं भगवान में किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। दिव्य ध्वनि खिरने लगी, ओमकार ध्वनि प्रसारित हो रही थी। उसमें आत्मा का स्वरूप विशद रूप से प्रतिपादित हो रहा था, अमृत बरस रहा था। समस्त श्रोतागण आनंद मग्न हो उसमें सराबोर हो रहे थे। उनकी वही दशा हो रही थी जो दशा बहुत प्रतीक्षा के बाद अभीष्ट मेघ वर्षा होने पर कृषकों की होती है। वह सौभाग्यशाली दिन था श्रावण कृष्ण प्रतिपदा का। उस दिन भगवान का उपदेश आरंभ हुआ था, अतः आज भी सारे भारतवर्ष में उस दिन वीर शासन जयंती मनाई जाती है। इंद्रभूति गौतम के साथ उनके शिष्यगण भी उनके साथ महावीर के मार्ग पर हो लिए थे। गौतम अपनी योग्यता से महावीर के प्रमुख शिष्य व प्रथम गणधर बने। इंद्र का मनोरथ सफल हो चुका था। चिर प्रतीक्षित भगवान की दिव्य ध्वनि का आस्वादन सबको मिल चुका था। सावन में चतुर्दिक हरियाली देख जिस प्रकार जन जन ही नहीं समस्त प्राणीगण प्रफुल्लित हो उठता है, उसी प्रकार दिव्यवाणी को सुनकर समस्त प्राणी जगत हर्षायमान था। सबको इंद्रभूति गौतम के प्रति विशेष भक्ति उमड़ रही थी, क्योंकि उनके शुभागमन पर प्रभु की वाणी खिरी थी। यही चर्चा सर्वत्र थी। इंद्र भी गौतम के प्रति श्रद्धावंत था। उसने उनकी स्तुति करते हुए
उनसे विनयपूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी पावन कृपा का परिणाम है कि सबको वीर प्रभु की दिव्यवाणी सुनने को मिल सकी। गौतम बोले, देवराज आप कैसी बातें करते हो, इसमें मेरी क्या कृपा है? मुझ पामर पर ही प्रभु की कृपा हुई है। कोई भी कार्य काल लब्धि आने पर भवितव्यतानुसार ही होता है। उस काल में तदनुकूल पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम भी होता है तथा अनुकूल निमित्त भी उपस्थित रहता ही है। मेरे अभाव के कारण प्रभु की वाणी रुकी और मेरे आने के कारण खिरी, ये दोनों बातें मात्र उपचार से ही कही जा सकती है। वस्तुतः वाणी के खिरने का काल यही था, मेरे सद्धर्म की प्राप्ति का काल भी यही था। दोनों का सहज संयोग हो जाने पर यह उपचार से कहा जाने लगा। इंद्र ने प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर उपचार भी क्यों? गणधर देव ने गंभीरता से कहा, तीर्थंकर भगवान महावीर से पूर्व भगवान आदिनाथ से पार्श्वनाथ तक सभी 23 तीर्थंकरों को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने और उनकी दिव्य ध्वनि खिरने में काल का विशेष अंतर न रहा था, किंतु महावीर को केवल ज्ञान तो बैसाख सुदी 10वीं को हो गया और दिव्य ध्वनि खिरी श्रावण स्वदी प्रतिपदा को। ये 66 दिन का अंतर अपूर्व सा लगा और उसके कारण की खोज हुई तो ऊपर से देखने पर मेरा आना, दिव्य ध्वनि का खिरना और मेरा गणधर बनना, ये तीनों घटनाएं सहज अपने अपने कारण से करीब करीब एक काल में घटित हुई। तब यह संबंध बाहर से सहज जुड़ गया और ऐसा कहा जाने लगा। इंद्र ने कहा, तो क्या यह कहना झूठ है? गणधर देव बोले, कौन कहता है झूठ है? निमित्त की अपेक्षा कथन तो होता ही है। निमित्त से कार्य नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वयं के कारण से स्वयं से ही होता है। किसी का कर्ता अन्य को कहना मात्र उपचार ही है। उक्त संदर्भ में कषाय पाहुड़ की जय धवला टीका में आचार्य वीरसेन स्वामी इस प्रकार लिखते हैं, शंका, केवल ज्ञान की उत्पत्ति के अनंतर 66 दिन तक दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई? समाधान, गणधर न होने से उतने दिन तक दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति नहीं हुई। पुनः शंका, सौधर्म इंद्र ने केवल ज्ञान के प्राप्त होने के समय ही गणधर को क्यों नहीं उपस्थित किया? समाधान, नहीं, क्योंकि काल लब्धि के बिना सौधर्म इंद्र गणधर को उपस्थित करने में असमर्थ था। उस समय गणधर को उपस्थित करने की शक्ति नहीं थी। शंका, जिसने अपने पादमूल में महाव्रत स्वीकार किया है, ऐसे पुरुष को छोड़कर अन्य के निमित्त से दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरती है? समाधान, ऐसा ही स्वभाव है और स्वभाव दूसरों के द्वारा प्रश्न करने योग्य नहीं होता है, क्योंकि यदि स्वभाव में ही प्रश्न होने लगे तो कोई व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी। बहुत सी चीज़ों में धवला को याद करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, और उनके समर्थन में धवला का उदाहरण देते हैं। यहाँ कितना स्पष्ट शब्दों में द्रव्य की अपनी योग्यता से कार्य होता है, निमित्त पर सिर्फ आरोप ही किया जाता है, इसके लिए बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। उसके बाद भव्य जनों के प्रबल पुण्योदय से उनका विहार काशी, कश्मीर, कुरु, मगध, कौशल, कामरूप, कच्छ, कलिंग, कुरुजांगल, किष्किंधा, मल्लदेश, पांचाल, केरल, भद्र, चेदी, दशार्ण, वंग, अंग, आंध्र, कुशीनगर, मलय, विदर्भ, गौण आदि अनेक स्थानों पर हुआ। इस प्रकार तीर्थंकर भगवान महावीर का संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 30 वर्ष तक धर्मोपदेश व विहार होता रहा। उनके विहार की अधिकता के कारण भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग बिहार के नाम से जाना जाने लगा। बिहार प्रांत के कई बड़े बड़े नगर उनके नाम पर बसे। जिला स्थल बर्दवान, वीरभूमि उनके नाम पर ही बसे नगर है। उनके चिन्ह के नाम पर भी सिंहभूमि नगर बसा है। उनका विहार जहाँ भी होता
वहाँ उनका उपदेश प्रतिदिन प्रातः, दोपहर और सायं 3 बार 6-6 घड़ी होता था। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर रात्रिकालीन गहन अंधकार स्वतः विलीन हो जाता है, उसी प्रकार वीर प्रभु के दिव्योपदेश द्वारा जन जन के मन में व्याप्त विकार और अज्ञान अंधकार विलीन होने लगा। जहाँ भी उनका विहार और उपदेश होता, वहाँ के राजा प्रजा सभी प्रभावित होते और हजारों लोग उनके भक्त और अनुयायी बन जाते। प्रतिदिन हजारों लोग सद्ज्ञान प्राप्त करते, सैकड़ों व्रत धारण करते तथा एकदम आध्यात्मिक वातावरण बन जाता था। उनके उपदेशों के प्रभाव से समस्त देश का वातावरण अहिंसामय हो गया। धर्म के नाम पर चलने वाली हिंसा, आडंबर, गुरुडम और पाखंड स्वयं खंडित हो गए। यद्यपि उनके उपदेश में गंभीर तत्वों का प्रतिपादन होता था, गूढ़ रहस्यों को समझाया जाता था, तथापि उनका उपदेश इस प्रकार होता था कि सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते थे। उनके उपदेश को दिव्य ध्वनि कहा जाता है। ये पुस्तक सभी को सहज समझ में आवे इसके लिए लिखी थी, इसलिए इस तरह सरल भाषा का प्रयोग किया है। जो भगवान महावीर के 2500वां निर्वाण महोत्सव मेरे ख्याल से 1974-75 में 74 में मनाया गया होगा, 1974 में छपी है, तो अन्य अजैन समाज भी सामान्य तरीके से पढ़कर समझ सके, इसलिए सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। दिव्य ध्वनि में स्वभावगत स्वतंत्रता की घोषणा के साथ साथ पर्याय में पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए स्वावलंबन का मार्ग बताया गया। रंग, राग और भेद से भिन्न निज शुद्धात्मा पर दृष्टि केंद्रित करना ही स्वावलंबन है। स्वतंत्रता अपने बल पर ही प्राप्त की जा सकती है। अनंत सुख और स्वतंत्रता भीख में प्राप्त होने वाली वस्तुएं नहीं है और न ही दूसरों के बल पर ही प्राप्त की जा सकती है। भगवान महावीर की वाणी में जो कुछ आया वह कोई नया सत्य नहीं था। सत्य में नए पुराने का भेद कैसा? उन्होंने जो कुछ कहा वह सदा से है, सनातन है। उन्होंने सत्य की स्थापना नहीं, उद्घाटन किया है। उनके द्वारा जिस त्रैकालिक सत्य का उद्घाटन हुआ, उनकी वाणी में जिस सर्वोदय तीर्थ का प्रस्फुटन हुआ, उसका विस्तृत विवेचन इसी ग्रंथ के द्वितीय खंड में किया जा रहा है। उनके उपदेश का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। सब आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। प्रत्येक आत्मा अनंत ज्ञान और सुखमय है, सुख कहीं बाहर से नहीं आना है। आत्मा ही नहीं, प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणमनशील है। उसके परिणमन में पर पदार्थ का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सब जीव अपनी भूल से ही दुखी हैं और स्वयं अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। अपने को नहीं पहचानना ही सबसे बड़ी भूल है तथा अपना सही स्वरूप समझना ही अपनी भूल सुधारना है। भगवान कोई अलग नहीं होते। यदि सही दिशा में पुरुषार्थ करे तो प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं में समा जाओ, भगवान बन जाओगे। भगवान जगत का कर्ता हर्ता नहीं, वह तो समस्त जगत का मात्र ज्ञाता दृष्टा होता है। जो समस्त जगत को जानकर उससे पूर्ण अलिप्त वीतराग रह सके अथवा पूर्ण रूप से अप्रभावित रहकर जान सके, वही भगवान है। इंद्रभूति गौतम के अतिरिक्त उनके 10 गंधर्व और थे, जिनके नाम इस प्रकार है। अग्निभूति, वायुभूति, शुचिदत्त, सुधर्म, मानुष्य, मौर्यपुत्र, अकंपन, अचल, मेदार्य और प्रयास। श्रावक शिष्यों में मगध सम्राट महाराजा श्रेणिक बिंबसार प्रमुख थे। उनके कर्मठ शिष्य परिवार में 14,000 साधु, 36,000 आर्यिकाएँ, 1,00,000 श्रावक और 3,00,000 श्राविकाएँ थीं। वैसे उनके अनुयायियों की संख्या तो अगणित थी। अंत में विहार करते हुए भगवान महावीर पावापुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने विहार और उपदेश से विराम ले योग निरोध कर शुक्ल ध्यान की चरम अवस्था में आरूढ़ हो कर्मों के अवशेष
4 अघातीय कर्मों का भी अभाव कर अंतिम देह का पूर्णतः त्याग कर निर्वाण पद प्राप्त किया। यह घटना आज से ठीक 2500 वर्ष पूर्व, अभी अपन कहेंगे 2544 वर्ष पूर्व की है। कार्तिक की शाम अमावस्या थी, रात्रि घने अंधकार में डूबी थी। प्रभात होने में कुछ ही समय शेष था। भुवन भास्कर की प्रथम किरण गिरि शिखरों पर भी प्रस्फुटित न होने पाई थी कि वीर प्रभु का निर्वाण हो गया। प्रभु के निर्वाण का समाचार पा देवों ने आकर महान उत्सव किया, जिसे निर्वाण उत्सव कहते हैं। पावन नगरी प्रकाश से जगमगा गई। जिस प्रकार काली नागिन किसी को डस कर उलट जाती है तो उसका काला भाग नीचे दब जाता है और नीचे का शुभ्र भाग ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार मानो काली रात्रि रूपी नागिन ने वीर प्रभु को हमसे छीन लिया है, डस लिया है, अतः मानो वह उलट कर प्रकाशमयी हो गई है। समझ में नहीं आता इस दीपावली को प्रकाश का पर्व कहे या अंधकार का। इसने हमारे वीर प्रभु को हमसे छीन लिया है, पर उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था, अतः लोग शोकमग्न होकर भी हर्षित थे। सबकी दशा अपने प्रिय पुत्री को सुयोग्य वर के साथ विदा करने वाली ममतामयी माँ जैसी हो रही थी। हर समय शोक और शोक में हर्ष के इस पावन प्रसंग का वर्णन शब्दों में अवर्णनीय है। तीर्थंकर भगवान महावीर का प्रातः निर्वाण हुआ और उसी दिन सायंकाल उनके प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम गणधर को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस कारण यह दिन द्विगुणित महिमावंत हो गया। भगवान महावीर के वियोग से दुखी धर्म प्रजा को केवली गौतम को पा कुछ आश्वासन मिला। शोकाकुल जनता का शोक कुछ कम हुआ। दीपावली का महान पर्व भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव एवं गौतम गणधर के केवल ज्ञान कल्याण के रूप